दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कब्र से आने वाली खुशबू का वाकया सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपके दिल को ठंडक महसूस होगी। दोस्तों, वाकया बयान करने वाला बयान करता है कि मैं रोज़ सुबह सवेरे अपने अब्बू की कब्र पर जाता हूँ। वहाँ बैठकर सूरा यासीन की तिलावत करता, फातिहा के बाद दुआ मांगता और काम पर चला जाता। और इसी तरह एक दिन सुबह सवेरे मैं कब्रिस्तान में आया। अपनी मरहूम अब्बू की कब्र पर खड़े होकर फातिहा पढ़ी, दुआ मांगी। और जब मैं दुआ मांगकर फारिग हुआ और जाने लगा तो मैंने कब्रिस्तान में एक बहुत ही प्यारी खुशबू महसूस की। ऐसी खुशबू जो आज से पहले मैंने कभी नहीं सूंघी थी। और ये पता लगाने के लिए कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है तो मैंने सारे कब्रिस्तान में घूमना शुरू किया। मैंने चारों तरफ कब्रिस्तान में चक्कर लगाकर देखा, हर कब्र को देखा। किसी कब्र पर ताज़ा फूल नहीं पड़े हुए थे। एक दो जगह पर बासी फूल के हार पड़े हुए थे। मैंने उनको सूंघा, लेकिन उनमें से किसी किस्म की खुशबू नहीं आ रही थी। मैं बेचैन था कि इतनी प्यारी खुशबू आखिर कहाँ से आ रही है। मैं चलते चलते कब्रिस्तान में एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर 3-4 कब्रें बनी हुई थी। तो वहां से और ज़्यादा खुशबू आ रही थी। तो मुझे यकीन हो गया कि यकीनन इन्हीं कब्रों में से एक कब्र में से खुशबू आ रही है। मैंने एक कब्र को सूंघा तो उनमें से खुशबू महसूस ना हुई। फिर दूसरी कब्र को झुककर सूंघा तो उसमें से भी खुशबू ना आई। फिर जब मैं तीसरी कब्र के करीब गया और झुककर उसे सूंघा तो उस कब्र की मिट्टी से खुशबू आ रही थी। मुझे यकीन ना हुआ कि कब्र की मिट्टी से खुशबू आ रही है। मैंने इत्मीनान के लिए कब्र को 3-4 जगह से सूंघा। हर जगह से बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने मिट्टी को हाथ में पकड़कर उसको सूंघा तो इस तरह लगा जिस तरह मैंने खुशबू को हाथ में पकड़ लिया है। अगर मुझे काम पर जाने की जल्दी ना होती तो मैं घंटों वहाँ पर बैठा रहता और उस खुशबू को सूंघता रहता, क्योंकि वो इतनी प्यारी खुशबू थी कि जिसे सूंघकर मेरे दिल को सुकून आ रहा था। और मैं जाते जाते सोच रहा था कि यकीनन ये अल्लाह ताला की बहुत ही नेक बंदे की कब्र है। और अगले दिन जब मैं अपने मरहूम अब्बू की कब्र पर सूरा फातिहा पढ़ने के लिए आया तो मैंने फातिहा पढ़ी और हाथ उठाकर दुआ मांगी तो मैंने देखा कि वही कब्र जिससे खुशबू आ रही थी उस पर कोई बंदा खड़े होकर दुआ मांग रहा है। तो मैंने जल्दी से दुआ खत्म की और उस बंदे की तरफ बढ़ा। और जब मैं उस कब्र की करीब पहुंचा तो वो बंदा भी दुआ मांगकर चल पड़ा। तो मैंने उसको पीछे से आवाज़ दी कि बात सुनना। उसने कहा, जी क्या बात है? तो मैंने कहा, मेरे करीब आओ, कोई काम है। और वो मेरे करीब आया। उसने करीब आकर सलाम किया और मैंने सलाम का जवाब दिया। और मैं सलाम का जवाब देने के बाद उससे पूछा कि ये कब्र किसकी है। तो उसने हैरानगी के साथ पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कल वाली सारी बात बता दी। कल मैं इसी तरह कब्रिस्तान में आया था तो कब्र की मिट्टी को सूंघा तो कब्र में से बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू आ रही थी। तो वो मेरा हाथ पकड़कर कब्रिस्तान से चल पड़ा और एक जगह रुककर मुझे बताया कि ये मेरी वालिदा की कब्र है और कब्र से खुशबू क्यों ना आए। और तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन वो बहुत ही नेक और परहेजगार औरत थी। कुरान पाक पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन कुरान करीम से बहुत मोहब्बत करती थी। और जब भी कुरान पाक को देखती तो चारपाई में लेकर बैठ जाती थी और कुरान करीम को खूब चूमती। पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन कुरान करीम की आयतों पर अपनी उंगली फेरती रहती। शायद कुरान करीम की मोहब्बत ही है जिसकी वजह से अब उनकी कब्र में से
खुशबू आया करती है तो फिर हम सुभान अल्लाह कहकर कब्रिस्तान से वापस चल पड़े। दोस्तों, अंदाजा लगाइए कि अगर कुरान करीम से मोहब्बत करने का ये अजर है कि अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमा दे और उसकी कब्र से खुशबू भी आए, और जो कुरान करीम को सुबह शाम पढ़ते हैं और जो कुरान करीम को हिफ्ज करते हैं और जो कुरान करीम को पढ़कर उस पर अमल भी करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उसकी कब्र पर कितनी ठंडक अता फरमाएगा। अल्लाह पाक बहुत ही मेहरबान है। जहां उसने बुरे कामों पर आजाबे कब्र रखा है, वहां मेरे रब्बे करीम ने नेकी करने वालों के लिए भी बड़ा अजर रखा है। आखिर में अल्लाह रब्बुल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।